एक छोटे से शांत विलेज के ऊपर एक ऊंची पहाड़ी पर एक पुराना घर खड़ा था। यह घर बरसों से खाली पड़ा था। स्थानीय लोग इसके भूतिया होने की कहानियां फुसफुसाते थे। वे अजीब वॉइसों और अंदर से निकलती हुई भयानक रोशनी की कहानियां सुनाते थे। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अंदर कदम रखने की तो बात ही दूर थी। यह डर के प्रतीक के रूप में खड़ा था। अज्ञात का एक मॉन्यूमेंट। पीढ़ियों से विलेज वाले उस रास्ते से बचते रहे थे जो घर तक जाता था। घर बस एक खाली आवाज से कहीं अधिक था। यह भय का प्रतीक था, उनके गहरे डर का एक भौतिक प्रकटीकरण। डूबते सूरज के सामने उसका सिलहूट उनकी रीढ़ की हड्डी तक कंपा देता था। घर के बारे में कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। हर रिटेलिंग में डरावनी की एक नई परत जुड़ती गई। कुछ पीपलों ने एक ऐसे परिवार के बारे में फुसफुसाया जिसकी उसकी दीवारों के भीतर हत्या कर दी गई थी। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए फंस गई थीं। दूसरों ने एक दुष्ट संस्था के बारे में बताया जो घर में रहती थी, जो जीवित पीपलों का शिकार करती थी, जो अत्याचार करने की हिम्मत करते थे। एक दिन विलेज में एक नया परिवार आया। रोहन, उसकी पत्नी और उनके दो छोटे बच्चे पहाड़ी पर बने पुराने घर से जुड़ी कहानियों से अनजान थे। परिवार विचित्र विलेज और उसके मिलनसार निवासियों से मंत्रमुग्ध था। वे एक शांतिपूर्ण जीवन की तलाश में थे। शहर की अराजकता से एक रिलीफ। एक लेखक, रोहन उस एकांत की ओर आकर्षित था जो पुराना घर प्रदान करता था। जीर्ण शीर्ण अवस्था के बावजूद घर में उसके लिए एक खास आकर्षण था। उन्होंने इसे एक ऐसी जगह के रूप में देखा जहां वह आखिरकार अपने लेखन पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। एक ऐसा अभयारण्य जहां उनकी रचनात्मकता फल फूल सके। विलेज वाले, हालांकि हिचकिचाते हुए, परिवार को घर की भयावह प्रतिष्ठा के बारे में बताया। उन्होंने रोहन और उसके परिवार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की सलाह दी। हालांकि रोहन, जो तर्क और तर्क का व्यक्ति था, ने उनकी चेतावनियों को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। ग्रामीणों की चिंताओं से बेफिक्र रोहन ने पुराने घर को किराए पर लेने का फैसला किया। उसे विश्वास था कि उसका परिवार वहां खुश रहेगा। उनका मानना था कि उन्हें एक शांत वातावरण में एक नई शुरुआत, दृश्यों के बदलाव की आवश्यकता है। जैसे ही परिवार पुराने घर में बस गया, अजीब और गरीब घटनाएं होने लगीं। रात में उन्हें फुसफुसाहट सुनाई देती थी। फुसफुसाहट दीवारों से आती हुई प्रतीत होती थी, धुंधली और अस्पष्ट। अनदेखे हाथों ने दरवाजे पटक दिए। अदृश्य कदमों के भार तले फर्श की दरारें चरमरा गईं। रोहन ने शुरू में इन घटनाओं को पुराने घर के बसने के हथकंडे कहकर खारिज कर दिया। उन्होंने अजीब वॉइसों और घटनाओं को लॉजिक संगत बनाया। उनका श्रेय घर की उम्र और दरारों से सीटी बजाती हवा को दिया। एक शाम जब रोहन लिखने बैठा तो उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। यह उसके चारों ओर घूमता रहा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी आ गई। वह कमरे में किसी की उपस्थिति को महसूस कर सकता था, उसे देख रहा था। जब उसने पलटकर देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। रोहन की पत्नी को भी परेशान करने वाली घटनाओं का अनुभव होने लगा। वह अक्सर आधी रात को अपने कंधे पर किसी ठंडे हाथ को महसूस करके उठ जाती थी। उसने धीमी लोरी गाने की आवाज सुनाई दी। आवाज में सिहरन पैदा करने वाली अपरिचितता थी। एक रात रोहन की बेटी दौड़ती हुई उनके कमरे में आई। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उसने दावा किया कि उसने अपने कमरे में एक बूढ़ी औरत को देखा है। महिला के लंबे सफेद बाल थे और उसने फटी हुई सफेद पोशाक पहनी हुई थी। उसने छोटी बच्ची को घर छोड़ने की चेतावनी दी थी। रोहन और उसकी पत्नी अपनी बेटी के कमरे में पहुंचे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने उसे शांत करने की कोशिश की, उसे आश्वस्त किया कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन गहरे में रोहन के मन में शक का बीज बोया गया था। अगली रात रोहन की पत्नी अपने बगल में एक ठंडी उपस्थिति के कारण जाग गई। उसने अपनी आंखें खोली तो अपनी बेटी के वर्णन से बूढ़ी औरत को देखा।
महिला का चेहरा दुख से भरा हुआ था और उसकी आंखों में गहरा दुख था। बूढ़ी औरत ने ऐसी आवाज में बात की जो भयानक और शोकाकुल दोनों थी। उसने उन्हें घर छोड़ने की चेतावनी दी। यह घर शापित है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अगर तुम यहां रहे तो तुम्हारी आत्माएं हमेशा के लिए यहां फंस जाएंगी।